राजस्थान में पारित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अलीगढ़ के निजी चिकित्सकों ने सांकेतिक हड़ताल रखी। 12 घंटे की हड़ताल से निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के राष्ट्रीय आह्वान पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक हड़ताल रखी गई। एसोसिएशन की अलीगढ़ इकाई में शामिल करीब 450 निजी चिकित्सक हड़ताल पर रहे। रामघाट रोड स्थित मनुहारी गेस्ट हाउस में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक कर राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा की। वहीं अध्यक्ष आलोक कुलश्रेष्ठ ने कहा कि ये बिल चिकित्सकों को राइट टू लीव से वंचित करने का प्रयास है। आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। निजी चिकित्सकों पर यह बिल थोपा जा रहा है। सचिव डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा कि बिल में बिना सुनवाई की सजा का प्रावधान है। ये पूरी तरह से चुनावी बिल है। वहीं कोषाध्यक्ष डॉक्टर आयुष ने कहा कि IMA का मानना है कि मुफ्त की कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप बंसल ने कहा कि एसोसिएशन के सभी सदस्य इस काले कानून के विरोध में राजस्थान के चिकित्सकों के साथ खड़े हैं। राजस्थान सरकार चिकित्सकों की नहीं सुनेगी तो आंदोलन होगा। इस मौके पर डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर US वार्ष्णेय, मनोज मित्तल, डॉक्टर जयंत शर्मा, डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर भरत वार्ष्णेय, डॉक्टर लवनीश मोहन, डॉक्टर विभव वार्ष्णेय, डॉक्टर KC सिंघल, डॉक्टर आशा राठी, डॉक्टर P कुमार, डॉक्टर अभिषेक शर्मा, डॉक्टर मयूर मनियादी मौजूद रहे। अलीगढ़ शाखा की तरफ से जो राजस्थान में RTH बिल पास हुआ है उसके अगेंस्ट में ये स्ट्राइक की गई है। इसमें हम अलीगढ़ के सभी डॉक्टर्स राजस्थान के डॉक्टर्स के साथ हैं, क्योंकि ये जो काला बिल पास हुआ है इसमें उन्होंने बहुत ही ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो हम लोगों के खिलाफ हैं, मरीजों के भी खिलाफ हैं। क्योंकि अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज किसी आंख वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जैसा उस बिल में कहा गया है कि किसी को भी इलाज करना है तुरंत और फ्री ऑफ कॉस्ट करना है और उसके बाद उसको भेजना है, तो वो हार्ट अटैक का मरीज आंख वाले डॉक्टर नहीं देख सकते, तो उनको परेशानी होगी, मरीज को भी परेशानी होगी और उसको शिफ्ट करने में समय जाएगा। तो अगर ऐसा बिल, ऐसी चीजें कुछ पास होती हैं तो मरीजों के लिए बहुत नुकसानदायक है। डॉक्टर तो अपना इनिशियल करके उसको आगे भेज देंगे, लेकिन उसमें जो समय जाएगा, वो जो हार्ट अटैक का मरीज है जिसको जल्दी ही ट्रीटमेंट चाहिए, वो जो समय बीतेगा उसमें उसकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और इसी तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो किसी बच्चे वाले डॉक्टर के पास चली गई या किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास चली गई, तो वो डिलीवरी कराना नहीं जानता, तो वो समय बीतेगा। इसमें मरीज का ही नुकसान है। डॉक्टर हमेशा चैरिटी करते रहते हैं, कभी चैरिटी करने से मना नहीं करते, लेकिन जो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नई महंगी मशीनें लगाते हैं, तो उसका खर्चा निकालने के लिए उनको मरीज से चार्ज लेना ही पड़ता है। क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह वापस लेना चाहते हैं या कुछ आपकी डिमांड है सबसे चाहते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से वापस लेना चाहते हैं। हमारी यही डिमांड है कि ये बिल वापस लिया जाए, ये लागू न किया जाए। ये जो राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पेश किया है, इसके विरोध में IMA, सेंट्रल IMA और UP स्टेट IMA के द्वारा निर्देशित IMA अलीगढ़ ने पूरे दिन की हड़ताल रखी है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कार्यों से, इमरजेंसी कार्य और OPD सेवा से डॉक्टर लोग सब विरत रहेंगे। ये इसलिए किया गया है कि राजस्थान सरकार को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल सके कि सब डॉक्टर यूनाइटेड है और ये जो अमानवीय कृत्य किया है राइट टू हेल्थ बिल पेश करके, हम सब लोग इसके खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लें। आज हमारा ये एक राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट है, हड़ताल है हमारी। ये राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ एक्ट जो पास किया है, उसके खिलाफ हम लोग सब पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक्ट लागू हो गया तो इससे डॉक्टर्स का बहुत हैरेसमेंट होगा और इस एक्ट में बिल्कुल क्लैरिटी भी नहीं है। तो हम जयपुर में जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरे देश में और जयपुर में हो रहा है, तो हम उनके साथ हैं। तो यही हमारा संदेश है। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, सचिव प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन अलीगढ़। देखिए, जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में एक बहुत ही बचकाना बिल पास किया है, जिसको हम राइट टू हेल्थ बिल कह रहे हैं। इस राइट टू हेल्थ बिल के तहत कई सारे प्रावधान रखे गए हैं। उसमें जो उसकी मंशा है सरकार की, वो ये है कि जो भी मरीज हैं उनको मुफ्त में इलाज मिल पाए हर जगह, लेकिन उसको लागू करने का तरीका बिल्कुल ही बचकाना है। उसमें ये कहा गया है कि उसमें कोई भी पेशेंट है, किसी भी सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है पूरे प्रदेश भर में, वो कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस इलाज का जो भी खर्चा आएगा वो प्राइवेट अस्पताल को वहन करना पड़ेगा। अगर अब उस बिल में कहीं पे भी ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि उसका जो खर्चा आएगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल वहन करेगा, उसको कैसे खर्चाना, उसको मुआवजा कैसे मिलेगा और उसको जो है किस स्पेशलिटी के डॉक्टर कौन से स्पेशलिटी का पेशेंट देखेंगे,
तो उसमें इससे काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और डॉक्टर में इसके प्रति बहुत ही रोष है। पूरे राजस्थान में इसके अगेंस्ट एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें 15 दिन से तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत आज अलीगढ़ की जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांच है, उसने पूरे शहर भर में एक प्रोटेस्ट का कॉल किया था और हम लोग आज अपना पेन डाउन करके पूरे सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए ये अभी यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है, ये हमारी जनरल बॉडी मीटिंग है आईएमए की। तो मैं आपको इस राइट टू हेल्थ बिल के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इस बिल में तमाम खामियां हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ संबंधित है तो उनके साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसा बिल क्यों पास किया गया। अगर मरीज जो है किसी स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास आता है, मान लीजिए उसके आंख में प्रॉब्लम है और वो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच जाता है, तो कैसे उस पेशेंट का इलाज कर पाएगा। अच्छा, वो इलाज नहीं कर पाएगा तो इस बिल के प्रावधान के मुताबिक उसको अपने खर्चे पर एक एम्बुलेंस में उस पेशेंट को बिठाकर दूसरे जो डॉक्टर उसको देख सकते हैं उसके पास भेजना होगा। अब उस खर्चे को कैसे वहन किया जाएगा, उस खर्चे का भुगतान कैसे करेगी सरकार और कितना भुगतान करेगी। बड़े हॉस्पिटल में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसका चार्जेस कितने होंगे, छोटे हॉस्पिटल में क्या चार्जेस होंगे, एक बराबर चार्जेस तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ बेड की जो फैसिलिटीज दे रखी हैं उसके भी खर्चे होते हैं, जो स्टाफ होता है वो ट्रेन होता है उसका भी खर्चा होता है, हर तरह के तमाम खर्चे होते हैं। तो एक तरह का रेट आप हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं और वो कैसे भुगतान होगा उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ऐसे जल्दबाजी में सिर्फ चुनावी शगुफे की तरह ये बिल पास किया गया है, क्योंकि राजस्थान में अभी सब जानते हैं चुनाव होने वाले हैं, तो पब्लिक को लुभाने के लिए ऐसा जल्दबाजी में बिल पास किया गया है। हम बस ये चाहते हैं कि सरकार पहली नजर में तो इस बिल को तुरंत वापस ले और उसके बाद जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम गठित की जाए, उसके बारे में प्रॉपर चर्चा की जाए और तब उसके बाद जब इस पर सब एग्री हो तब इस बिल के बारे में आगे कार्रवाई की जाए। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईएमए अलीगढ़ ने राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में यहाँ के पदाधिकारियों ने और सारे मेंबर्स ने अलीगढ़ आईएमए ने हड़ताल की। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये था कि राजस्थान गवर्नमेंट को इस बारे में बताना कि ये राइट टू हेल्थ का जो बिल है ये गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। राइट टू हेल्थ का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन जिसका तरीका था वो बिल्कुल गलत था। गलत इसलिए था कि प्राइवेट डॉक्टर्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती थी कि हर आदमी का इलाज, हर मरीज का इलाज हर डॉक्टर करेगा, दूसरी तरफ एमसीआई की गाइडलाइंस हैं कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो केवल अपनी स्पेशलिटी का इलाज करेंगे। तो दोनों में विरोधाभास था। राजस्थान गवर्नमेंट के पदाधिकारियों ने, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ढंग से इस बात का एनालाइजेशन नहीं किया और गलत तरीके से जल्दबाजी में इस बिल को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसलिए इस बिल को वापस होना चाहिए था और वापस हुआ। हमारे सब डॉक्टर्स के अंदर काफी खुशी है कि डॉक्टर्स की जो सही बात है उसको पहचाना गवर्नमेंट ने और बिल को वापस ले लिया गया।